हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर बन्ना और आज हम बात करने वाले हैं डेंटल एब्सेस के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, और क्या ये डेंटल इमरजेंसी है, और अंत में जानेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि इसे हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो। ये वीडियो अंत तक देखिए। ये डेंटल स्टूडेंट के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। डेंटल एब्सेस क्या है? इट इज़ अ पॉकेट ऑफ पस दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एब्सेस टूथ के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कारणों से होता है। आइए इसके टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, पेरियापाइकल एब्सेस, जो कि टूथ के रूट में इन्फेक्शन बढ़ जाने से होता है। टूथ के रूट एरिया में पस कलेक्ट होने लगता है। सेकेंड, पेरियोडोंटल एब्सेस, दो दांतों के बीच में इन्फेक्शन बढ़ जाता है जिससे दो दांतों के बीच में पस कलेक्ट होने लगता है। थर्ड है जिंजाइवल एब्सेस, मसूड़ों में स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, पेन होता है और पस कलेक्ट होने लगता है। फोर्थ है पेरिकॉर्नल एब्सेस। पेरिकॉर्नल टूथ के सबसे लास्ट टूथ जो इरप्ट होता है उस वक्त होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम जान ले ये एब्सेस सब क्यों होता है। फर्स्ट, पेरियापाइकल एब्सेस क्यों होता है? दांतों में जब कीड़े लग जाते हैं उसे हम ध्यान नहीं देते हैं, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, बैक्टीरिया ग्रो होता रहता है और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते टूथ के रूट एरिया में, जिसे हम जड़ बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ पस कलेक्ट होने लगता है और एब्सेस फॉर्म हो जाता है। सेकेंड, जिंजाइवल एब्सेस, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस, पेन होता है और पस कलेक्ट होने लगता है। जब दांतों की सफाई पे हम ध्यान नहीं देते हैं और मसूड़ों में गंदगी जमा होने लगती है, पहले तो ये प्लग फॉर्म करता है, फिर कैलकुलस फॉर्म करता है और फिर तब तक हम इसकी क्लीनिंग नहीं करवाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो गंदगी मसूड़ों के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाने के बाद पस फॉर्म करती है, जिसे हम वजह से जिंजाइवल एब्सेस फॉर्म होता है। थर्ड है पेरियोडोंटल एब्सेस। ये क्यों होता है? जब जिंजाइवल एब्सेस ठीक नहीं करवाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है तो ये मसूड़ों से होते हुए और भी अंदर बोन तक चला जाता है, जिससे बोन भी गलता है, डिस्ट्रॉय होता है। ये जो जिंजाइवल एब्सेस है कभी कभी बिना दांतों में गंदगी हुए भी दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कभी फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स हम कड़ा चीज़ खाते हैं या कुछ भी खाते हैं जो कि मसूड़ों में फंस जाता है, जिसके टुकड़े मसूड़ों के अंदर जाके फंस जाता है, उससे हम अपने से नहीं निकाल पाते हैं, तो वो अगर उसी में रह जाता है, काफ़ी टाइम तक रह जा गया तो इन्फेक्शन क्रिएट होता है और पस फॉर्म होने लगता है। ऐसे में अगर आपसे ये नहीं निकलता है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाकर उसे निकलवा ले। वो अगर मसूड़े में फंसा रहेगा काफ़ी टाइम तक तो इन्फेक्शन करेगा और पस फॉर्म करेगा ही। फोर्थ वन, जो पेरिकॉर्नल एब्सेस है, ये
तब होता है जब अक्ल दांत इरप्ट होने लगता है, और वो कब होता है? 17 साल के बाद आता है, और माउथ में स्पेस कम होता है। इस वजह से टूथ मैक्सिमम केस में सही डायरेक्शन में सीधे नहीं आता है, टेढ़े मेढ़े आते हैं, या फिर बोन के अंदर आता है, या फिर आधा बोन के अंदर आधा बाहर होता है। तो ये टीथ आते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं इसके बारे में इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ। ये दांत जब आता है तो हाफ जिंजावा कवर किए हुए रहता है, और वहाँ एक पॉकेट जैसा फॉर्म होता है जहाँ फूड लॉजमेंट होने लगता है। और फूड लॉजमेंट जो क्लीन नहीं होता है अच्छे से, क्योंकि माउथ का बहुत ही अंतिम एरिया में होता है जहाँ अच्छे से ब्रश नहीं पहुँच पाता है, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है और फिर पस फॉर्म होने लगता है। ये तो हो गई टूथ एब्सेस कहाँ और क्यों होता है। अब बात करते हैं एब्सेस होने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। जहाँ इन्फेक्शन है, पस है, वहाँ दांतों में बहुत तेज दर्द होगी, सोने में, खाते वक्त मीन्स बहुत ही ज़्यादा दर्द होगी जो कि असहनशील होगा। जॉ बोन में भी पेन होगा, ईयर में भी पेन होगा, नेक में भी पेन हो सकता है। ये सारे दर्द भी महसूस होंगे। दांतों में ठंडा गर्म भी लगेगा। फेस पे भी स्वेलिंग हो सकता है, फीवर होगा। स्वेलिंग एरिया जो होगा वो रेड एंड पेनफुल होगा। मुंह से बैड स्मेल आएगा। इन सब में से जो भी लक्षण आपको दिखे, महसूस हो, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। समस्या के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में भी बताई हूँ, तो जिस तरह के एब्सेस होंगे उसके अनुसार ट्रीटमेंट किए जाएंगे। सारे एब्सेस के ट्रीटमेंट प्लानिंग अलग अलग होते हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसे प्रॉब्लम्स या मुंह के जो भी प्रॉब्लम्स हो उनके लिए आप डेंटिस्ट के पास ही जाएं, दांत के डॉक्टर के पास ही जाएं। जनरल डॉक्टर्स के पास या मेडिसिन स्टोर में जाके दवा लेकर प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश ना करें। अगर पेरियापाइकल एब्सेस है तो उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके इन्फेक्शन को क्लीन किया जाएगा। और अगर पस बहुत ज़्यादा है, ड्रेन होने में समस्या हो रही है, तो उसे थोड़ा इंसिजन देके भी ड्रेन किया जाएगा। टूथ के कंडीशन के अनुसार उसे निकालना भी पड़ सकता है। अब जिंजावल एब्सेस होगा तो स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग किया जाएगा, क्योंकि एब्सेस इन्फेक्शन जो है जिंजावा के अंदर तक पहुंच चुकी है, तो हमें उसके डीप स्केलिंग करनी पड़ेगी, जिसे रूट प्लेनिंग बोलते हैं। पस को ड्रेन किया जाएगा। यदि पेरियोडोंटल एब्सेस है तो फ्लैप सर्जरी भी एडवाइस किया जा सकता है। जिंजावा को फ्लैप को हल्का रिमूव करके उसे उस प्लेस से थोड़ा हटा के अंदर तक की सफाई की जाएगी और उसे फिर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब पेरिकॉर्नल एब्सेस। पेरिकॉर्नल एब्सेस है तो जो जिंजावा टूथ को कवर किए हुए है, जहाँ पे पस फॉर्म हो रहा है, फूड लॉजमेंट हो रहा है, उसे इंसिजन देके कट करके हटा दिया जाता है। ऐसे डिफरेंट केसेस को डिफरेंट तरीका से ट्रीट किया जाता है और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे।
अब बात करते हैं, क्या ये डेंटल इमरजेंसी है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप सही टाइम पे इसके ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो गाइस, जैसा कि मैंने इसके सिम्टम्स बताए हैं, अगर जैसे आपको कोई भी लक्षण दिखे डॉक्टर को दिखाएं, वरना केस बढ़ने पे फर्स्ट तो सिस्ट फॉर्म हो जाएगा, इसे ऑपरेशन करके ही ठीक कर सकते हैं। इसका सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है। सेकेंड है लुडविग्स एंजाइना, जो कि बहुत ही इमरजेंसी केस है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, खाने में तकलीफ़ होती है। ऐसे केस में आईसीयू में एडमिट करके ऑक्सीजन देनी पड़ती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबकी मैं बातें इस वीडियो में करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं इन सब को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो मैं डेंटल अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सही टाइम पे आपको डेंटल प्रॉब्लम्स और उसके ट्रीटमेंट की जानकारी हो जाए, ताकि सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट करवा लें। अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे इनकरेज करें, ताकि मैं और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना